Good morning, dear student of class 8. वेलकम बैक। और इसी वेलकम बैक के साथ मैं तुम्हारे लिए लाया हूं साउंड का लास्ट पोर्शन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ठीक है, नाम तो बड़ा है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, केवल तुम मेरे साथ समझते रहो, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। साउंड में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये देखो मैं हाथ यहां रख रहा हूं, ठीक है, मुंह के सामने, और थोड़ा तुम भी रख के जोर से बोल के देखो तो तुम्हारे हाथ में ये जो एयर है वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स हैं। ये जब बोलते हैं तो ये जो साउंड है वो इस पार्टिकल को स्ट्राइक करता है। ठीक है, और ये पार्टिकल फिर अपनी जगह से मूव करके अपने नाइबरहुड के पार्टिकल को स्ट्राइक करता है। ऐसा ये एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी, दिस इज द ए बी सी डी। इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एयर के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जैसे तुम मान लो वहां हो, मैं यहां हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ये जो एयर है, मीडियम जिसके थ्रू हम लोग साउंड प्रोपोगेट करते हैं, जिसके थ्रू तुम लोग सुनते हो, ठीक है ना। तो मैं जब बोला तो क्या होगा, ये जो साउंड है जो मेरे जो प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे जो एयर का पार्टिकल्स है उसको स्ट्राइक करेगा, उसको पुश करेगा। ठीक है ना। तो पुश करने से ये ए बी को करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा। मतलब हर पार्टिकल जो है वो पुश होगा एक दूसरे से, और उसमें एक ऐसा मोशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लाइक ए पेंडुलम। ये जो है दिस इज द मीन पोजीशन कहलाता है, बीच का। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। अभी देखो मैं तुम्हारे लिए एक पेंडुलम ऐसा बनाया हूं, ये स्टोन है, ये थ्रेड है। ठीक है ना। तो ये दिस इज द मीन पोजीशन। अब देखो साउंड जैसे आया और उसने इसको स्ट्राइक किया तो ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ ऐसा ऐसा मूव करेगा। दिस इज द ऑसिलेशन। ये जो मोशन है दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ऐसा सारा एयर का जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये सब ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एयर। ठीक है, तो दिस इज द मीन पोजीशन। ये इस तरफ भी बढ़ रहा है और फिर यहां से फिर अगेन इट कम बैक्स, इस तरफ आता है, ये भी इधर से ये। तो ये जो पार्टिकल्स है, एयर का पार्टिकल्स जो यहां तक मूव होके आता है, दिस इज ए एम्पलीट्यूड। यही उसका एम्पलीट्यूड है। मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ऑसिलेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये देखो, ये जो है इसका ये मीन पोजीशन है। ठीक है, इसका जो मैक्स यहां से मैं यहां लाया और ये छोड़ दिया, तो ये जो पोजीशन है इधर, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड करेगा। मीन पोजीशन से ये यहां, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये पोर्शन से ये पोर्शन एम्पलीट्यूड, और ये यहां से लेके यहां तक। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड बाय पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, यहां से ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जितना डिस्प्लेस हुआ दिस इज द एम्पलीट्यूड, और कुछ नहीं है एम्पलीट्यूड का। ठीक है, समझ में आया। अब इसको देखो ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। ये देखो ग्राफिकली में ये एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये अब यहां पे देखो, ये जो मीन पोजीशन है इसको 0 मान लो, ये 0। ठीक है, इसके बाद ये यहां से मूव किया इस टाइप का, तो ये जो है ये ऐसा ऐसा मूव होगा।
ये सपोज दिस इज ए टाइम, ये टाइम है, और ये जो वाई एक्सिस है वो मान लो डिस्टेंस बताता है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 सेकंड में यहाँ था, ठीक है। फिर सपोज ये 1 सेकंड में इधर आया, 2 सेकंड में इधर आया, तो ये 0 सेकंड में यहाँ, ठीक है। 1 सेकंड में ये पोजीशन, 2 सेकंड में ये पोजीशन, ऐसा करते करते ये जो है 5 सेकंड का, तो ये 5 सेकंड में ये पोजीशन आएगा, ये तो ये जो है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एक डायरेक्शन का हुआ। अब जब इधर ये मूव करता है, यहां से फिर इधर वापस आता है, तो फिर इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, ठीक है ना। तो ये टाइम बढ़ता जाता है, डिस्टेंस कम होता है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ये पोर्शन यहां तक का। फिर इसके बाद इधर जब जाएगा तो ये उल्टा डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन के ये उल्टे में है, तो यहां भी ये रिवर्स डायरेक्शन बताएगा, ऐसा। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड, ये जो कहलाता है, ये पोर्शन जो है दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मतलब एम्पलीट्यूड इज ए नथिंग, इट इज ए मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड बाय पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ए मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जितना है ये एम्पलीट्यूड है, यहां से लेके यहां तक को तुम एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से लेके ये भी एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का ये पोर्शन, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ग्राफ में ऐसा इस टाइप का, ठीक है। ये 0 सेकंड में यहां ये, फिर ये 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, और ये 5 सेकंड में यहां पहुंचता है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद जब वापस जाता है तो ये ग्राफ ऐसा, तो यहां से लेके यहां तक का हाफ ग्राफ ये, और ये फिर रिवर्स डायरेक्शन, ये इधर आता है तो वो ग्राफ ये, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, ये भी एकदम आसान है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो हिंदी में मीनिंग है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार आना किसी चीज का, रिपीट होना, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पे साउंड में फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये जो ऑसिलेशन है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये पेंडुलम ये ऐसा मूव हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा मूव हो रहा है, तो यहां से लेके इधर से जाके फिर इधर आता है, ठीक है, यहां आया ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर अगेन इट कम्स टू इट्स मीन पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है ना। ऑसिलेशन पहले समझो, फिर फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा। वन ऑसिलेशन क्या होता है, मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस दर जाना, फिर मीन पोजीशन में आना, फिर दूसरे साइड मैक्सिमम पोजीशन में जाना, फिर अपनी जगह आ जाना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। तो इस तरह जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो कितने बार ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये देखो, ये 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेट करेगा ये इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। यहां ऐसा स्टॉप वॉच लो, ठीक है, और इसको यहां से ऐसे छोड़ दो और काउंट करो कि 1 सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट किया, ठीक है, वो इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अंडरस्टैंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ इसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी इजी है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, दैट इज ए टाइम पीरियड। मींस द टाइम टेकन टू वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का हम लोग इधर जैसे टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये है
टाइम पीरियड मीन्स वन ऑसिलेशन का टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन is called time period. देखा, सब चीज क्लियर है. एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. ठीक है, ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी means number of oscillation in 1 second is called frequency. Third, time period, time taken for one oscillation is called time period. देखा कितना इजी था. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तुम्हारा बुक में दिया है. नेक्स्ट है दिस इज, यस, वी विल सी loudness and pitch. Next is loudness and pitch. You see, loudness and pitch. Loudness means कोई आवाज कितना जोर का है. ठीक है ना, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तुम सुन रहे हो, क्लास में भी तुमने सुना है, थोड़ा जोर से ही बोलता हूं. ठीक है ना. तो लाउडनेस का मतलब हुआ आवाज कितना जोर या कितना कम है. ठीक है. तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस. ठीक है, ये जो है डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. ये जितना ज्यादा मतलब दूर जाएगा पार्टिकल मीडियम का, ठीक है, कब जाएगा, जब उसको जोर का स्ट्राइक होगा. ठीक है, हम यहां जोर से बोलेंगे तो एयर का जो पार्टिकल है वो उतना ज्यादा मूव होगा. ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस विल बी उतना ही ज्यादा होगा. तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर. मतलब अगर एम्पलीट्यूड तुम्हारा 2 है तो जो ये लाउडनेस होगा वो 2 का स्क्वायर मतलब 4. और लाउडनेस जो है वो मेजर होता है डेसिबल में. अंडरस्टैंड. तो लाउडनेस जो होगा वो 4 डेसिबल हो जाएगा. और एम्पलीट्यूड का जो है वो मीटर, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस मीटर. अगर सपोज एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो 2 मीटर है, तो लाउडनेस जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 2, ये 2 का स्क्वायर. ये देखो, ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो दिस विल बी लाउडनेस. ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डेसिबल. डेसिबल जो है ये यूनिट है लाउडनेस का मेजर करने का. ठीक है, डीबी से उसका सिंबल है, ये है डेसिबल्स. अंडरस्टैंड. तो जो ये लाउडनेस है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब उसका प्रॉपर्टीज है, उसका नेचर है. ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. या ऐसा कर लो, अभी क्लास 8 में हो तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच मेजर द एम्पलीट्यूड. ठीक है, वो एम्पलीट्यूड मेजर करता है. मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस भी कम होगा. ठीक है, तो लाउडनेस एंड पिच बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड. ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड का नेचर है, साउंड का गुण है. ठीक है, प्रॉपर्टीज है. ठीक है, जो ये बताता है कि आवाज कितना जोर का है. ठीक है, या दिस सोज लाउडनेस सोज एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड.
अगर आवाज जोर का होगा एम्पलीट्यूड भी जोर होगा, अगर आवाज धीमा होगा एम्पलीट्यूड भी कम होगा। अंडरस्टैंड? इसलिए बोला गया है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, दोनों का आपस का रिलेशन है। ठीक है, तो लाउडनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच मेजर द एम्पलीट्यूड, विच शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज पीच। पीच इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड। ये पीच इज ऑल्सो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पीच भी विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम श्रिल साउंड टू ग्रैब और बेस साउंड। ठीक है, देखो pitch is also a characteristic of a sound which enables, enable का मतलब योग्य बनाता है। ठीक है, which enable us to distinguish, distinguish का मतलब अंतर करना। ठीक है, अंतर बताता है, distinguish। ठीक है, from, ठीक, कौन सा श्रिल, श्रिल, फ्रॉम श्रिल साउंड टू ग्रैब, ग्रैब और हॉर्स भी बोलते हैं, हॉर्स। ठीक है, और इसको बेस भी बोलते हैं, और बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिच है दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, मतलब साउंड का एक गुण है, नेचर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज है। कैसा प्रॉपर्टीज है? जो साउंड का जो, देखो कुछ आवाज जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, कुछ आवाज बहुत ही स्वीट होते हैं, जैसे म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक हमको अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरा जो है जैसे चिल्लाना, आवाज करना जोर से, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतर बताता है उसको कहते हैं पिच। तो पिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर करना। ठीक है, जो हमको अंतर बताता है कौन सा आवाज कितना खराब है, कर्कश है, सुनने में अनप्लीजेंट है, और कौन सा प्लीजेंट है। ठीक है, ये हमको बताता है पिच। तो पिच जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, pitch is directly proportional to frequency। ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा पिच भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब पिच बढ़ेगा, ठीक है, ज्यादा पिच वाला जो है वो हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो आवाज है वो मधुर होगा, मीठा होगा, सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका आवाज अच्छा नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट होगा। अंडरस्टैंड? जैसे मेल का, जैसे हम लोगों का, हमारा आवाज थोड़ा मोटा है, गंभीर है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी कम है। और जैसे लड़कियों का, उनका आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा होने का मतलब है उसकी आवाज सुरीली होगी। ठीक है, मधुर होगा, सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए लड़कियों का या फीमेल की जो आवाज है वो कितना भी जोर से बोले लेकिन वो मधुर लगता है। ठीक है, लेकिन लड़के या मेल जोर से चिल्ला के बोले तो कान में हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि वो अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये जैसे ड्रम बजाते हैं, ठीक है, म्यूजिक में तुमने असेंबली में देखा होगा, ड्रम जोर जोर से बताते हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, इसलिए हमको आवाज जो उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही जब बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, तो उसका आवाज, उसका जो फ्रीक्वेंसी हाई होता है वो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स का जो ची ची करके जो आवाज निकलता है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन यही लॉयन का,
लॉयन का जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, लाउडनेस है उसमें लेकिन लो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। उनका जो ऑसिलेशन है, जो ऐसा मूव करता है, वो कम होता है, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड हाई होता है। इसलिए जो लॉयन है उसका आवाज़ हमको बहुत जोर का सुनाई देता है, ठीक है, डर लगता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये पिच का तुमको मैं समझाया, ठीक है। लाउडनेस जो है डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड और पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है, जो हम सुनने लायक जो साउंड है, ठीक है, ऑडिबल साउंड, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ठीक है ना, जो सुनने का। तो हम जो है ये 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HZ। ये ऐसा यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो जो ऑडिबल साउंड होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू ये 20,000 हर्ट्ज। ये हम लोग जो है मिनिमम 20 हर्ट्ज होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो हम सुन सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज सुन पाएंगे, इसके ऊपर नहीं सुन सकेंगे। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 जो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, ठीक है। देखो बहुत सा एनिमल्स हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर सुन सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, बैट, ये सब जो है एनिमल्स है वो इसके ऊपर सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ओके, हम लोग का रेंज यही है ह्यूमन का, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर इससे कम हुआ तो भी नहीं सुन सकेंगे, इससे ज्यादा हुआ तो भी नहीं सुन सकेंगे, इसके बीच अगर होता है तो हम इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो इससे नीचे जो होता है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रा साउंड, ठीक है। और इसके ज्यादा होता है मोर देन, ठीक है, ये है लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंफ्रा साउंड। और ये जो है अल्ट्रासाउंड, अगर इसके फ्रीक्वेंसी से ऊपर आता है, ठीक है, मोर देन 20,000, और इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 किलो, ठीक है। तो ये दिस इज, तो हम ऑडिबल साउंड का जो है हमारा है ह्यूमन का हियरेबल वो 20 हर्ट्ज टू 20,000। अच्छा, इससे लेस होगा तो इंफ्रा साउंड कहलाएगा, इससे ज्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब हमारा बारी आता है नॉइस का। नॉइस का मतलब हल्ला गुल्ला, ठीक है। तो वो नॉइस का मतलब हुआ कि जो अनप्लीजेंट साउंड होगा, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो उसको कहते हैं नॉइस, ठीक है। और जो सुनने में अच्छा लगता है दैट इज ए म्यूजिक। ओके, नाउ एक चीज और बता दूं, जहां तक लाउडनेस का है, ठीक है ना, लाउडनेस में जैसे हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं, उसका लाउडनेस कितना होता है, विस्पर का, ठीक है, जो फुसफुसाहट जैसा बात करते हैं धीरे धीरे, वो होता है आई थिंक इट इज 20 डेसिबल, ठीक है। और जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसका जो आवाज है वो 10 डेसिबल है। ये 10 डेसिबल है, ये ब्रीथिंग का, ये ब्रीथिंग, अंडरस्टैंड। जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी जो आवाज है दैट इज ए 10 डेसिबल, और जो धीरे धीरे फुसफुसाहट के साथ बात करते हैं 20 डेसिबल, और थोड़ा जोर से बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है ये, नॉर्मल कन्वर्सेशन,
इसका है 30 डेसिबल। 30 डेसिबल जो है वो तुम्हारा नॉर्मल कंसिडर है। अच्छा, बिजी जो ट्रैफिक है, ठीक है, नॉर्मल में, सॉरी, ये 30 की जगह 60 है, 60 जो है नॉर्मल, ओके। और इसके बाद है जो बिजी ट्रैफिक है, ठीक है, जहाँ भीड़ भाड़ रहता है, जहाँ थोड़ा आवाज़ ज़्यादा रहता है, ये मोर देन 60 होगा। तो 60 मतलब 70 डेसिबल, ये 70 डेसिबल, ठीक है। और जो फैक्ट्री में आवाज़ होता है, ठीक है, फैक्ट्री का आवाज़ जो है वो 80 डेसिबल का होता है। इससे ज़्यादा जो होता है वो पेनफुल होता है, ठीक है। हमारा एयरक्राफ्ट है, उसका 140 टू 150 डेसिबल होता है, ठीक है। उसको अगर सुनोगे तो सर में दर्द होने लगेगा, और ज़्यादा सुनोगे तो हो सकता है हम लोग सुनने लायक ही नहीं रहे, बहरा हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंस है साउंड का हमारे लाइफ में, ठीक है। तो नॉइज़ का भी मालूम हो गया, नॉइज़ हमको बचना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, ज़्यादा जोर का आवाज़ ना सुने, इसलिए हम लोग को क्या है, टीवी जो है उसको कम आवाज़ में सुनना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री है, कहीं पे गए हैं तो हमको ईयर प्लग लगा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा जो आवाज़ है उससे हमारा हेडेक होगा, कान का पर्दा फटने का भी डर रहेगा, या फिर बहरा होने का डर रहेगा। तो ये प्रिकॉशन लिया जाता है। तो साउंड में आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नया वीडियो नया चैप्टर का लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।